क्या आप स्टॉक मार्केट को एक कसीनो की तरह ट्रीट करते हैं या फिर एक रियल बिजनेस की तरह? सच ये है कि 90% ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मार्केट को एक लॉटरी टिकट समझते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इस माइंडसेट शिफ्ट को गैम्बलिंग से लेके कैसे एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ट्रेडिंग और एक रियल बिजनेस में बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट इज नॉट अ लॉटरी टिकट। जब भी आप किसी को देखोगे जो ट्रेडिंग की बात कर रहा होगा या कोई ऐसा इंसान जो नया ट्रेडिंग में आया है, समवन हुज अ न्यू ट्रेडर, ही विल बी वेरी एक्साइटेड एंड ही विल बी वेरी थ्रिल्ड। अगर पैसा बन गया तो बहुत थ्रिल्ड होगा, लॉस हो गया तो वो सोचेगा चलो अभी रिकवर कर लेता हूं एक और ट्रेड लेके। दिस इज द थिंकिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव, वेयर एज वी शुड अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग इज एक्चुअली अ बिजनेस। जैसे हम लोग कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट रियल ट्रेडर्स एक्चुअली थिंक, हाउ डू दे थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, what is the mindset shift for becoming a serious market participant. Now we'll talk about the biggest myth. जो लोग गैम्बलिंग करने मार्केट में आते हैं उनकी सोच होती है दैट चलो बड़ा ट्रेड करते हैं, लेवरेज लेते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, किसी से टिप ले लेते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और ट्रेड लेके पैसा बना लेते हैं। वेयर एज द बिजनेस रियलिटी इज यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट assumptions। आपको देखना चाहिए कि आप कौन से सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो एंड हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग। यू हैव टू टेस्ट योर सेटअप फर्स्ट एंड यू हैव टू वैलिडेट योर एज। एज बेसिकली क्या होता है? हमारा सेटअप, हमारी स्ट्रैटेजी, दैट इज एन एज। तो हमें उसको वैलिडेट करना है, समझना है कि उसका सक्सेस रेट कितना है। नाउ विल टॉक अबाउट द सोशल मीडिया इल्यूजन। आप जितने भी लोगों को देखोगे, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, नो वन विल टेल यू अबाउट द रिस्क, द लॉसेज, द लूजिंग स्ट्रीक्स, द ड्रॉ डाउन्स। हर इंसान सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करता है, वेयर एज देयर इज ऑल्सो वन डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग जहां पे लॉसेस भी होते हैं। बट द थिंग इज हमें पता होना चाहिए हमें लॉसेस को कितना लिमिट करना है, कहां पे हमें रुकना है। ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज ऑल्सो अ 90% फेलियर रेट। आपने सेबी की रिपोर्ट देखी होगी जहां पे वो बात करते हैं अबाउट 90% ऑफ द पीपल लूजिंग मनी इन द मार्केट्स। उसका रीजन सिंपल है दैट दीस पीपल लैक अ सिस्टम। वो लोग कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं लेते हैं, दे मिसयूज लेवरेज, दे ओवर ट्रेड, इसलिए वो लोग लॉस करते हैं। दे एक्चुअली मिस्टेक मार्केट्स विद कसिनोज। उन्हें लगता है कि चलो ट्रेडिंग करके देखते हैं, बटन दबाएंगे और पैसा बना लेंगे। इट इज नॉट दैट सिंपल। व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ अ गैम्बलर एंड अ बिजनेस ओनर? क्लियरली जो गैम्बलर होगा, ही विल लुक फॉर हॉट टिप्स, बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाएगा, ही विल बी ड्रिवन बाय फोमो, कहीं भी ज्यादा लेवरेज लेके ट्रेडिंग करेगा। वेराज जो एक बिजनेस ओनर होगा, वो छोटी कैपिटल से पहले अपने सेटअप को टेस्ट करेगा, उसके बाद जब उसे समझ में आएगा कि उसका सेटअप काम कर रहा है, उसके बाद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करेगा। एंड दिस पर्सन विल फोकस ऑन स्टेडी रिपीटेबल कैश फ्लो जनरेशन। धीरे धीरे लेवरेज यूज करेगा आफ्टर फुल मास्टरी ऑफ द ट्रेडिंग स्किल। नाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रेडिशनल बिजनेस वेयर एज अ ट्रेडिंग बिजनेस। लेट्स सपोज आप लोग आज एक दुकान खोल रहे हो, वेयर एज समवन हु इज गेटिंग इनटू ट्रेडिंग बिजनेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग छोटा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट की स्टडी करेंगे बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। उसके बाद हमें देखना है कि हमें कितना स्टॉक मेंटेन करना है, वील हैव टू लुक फॉर क्वालिटी ऑल्सो। उसके बाद हमें देखना है कि हमने जितना भी पैसा लगाया है हम उसको कितने टाइम में ब्रेक इवन करेंगे। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, जब हमें समझ में आ गया है, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि चलो एक दुकान से दूसरी दुकान भी खोल लेते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, पहले हम लोग छोटे अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देंगे, टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, जर्नल करेंगे जो भी ट्रेड्स हम लोग कर रहे हैं। वील राइट डाउन एवरीथिंग, रीजन ऑफ एंट्री, रीजन ऑफ एग्जिट, हम लोगों को कितनी पोजीशन साइजिंग बनानी है, हमारे क्या रूल्स हैं। उसके बाद जब हमें समझ में आने लगा है कि अब हम कुछ पैसा बना सकते हैं, then we'll think about increasing the size after 3 to 6 months of proper stability. Now this is the journey of a professional trader. The average time that a person takes to become a professional trader is almost 3 to 4 years. One more disclaimer, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको 3 या 4 साल लगेंगे ही। There are people जो 6 महीने में या 1 साल में भी बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर लेते हैं। They master the skill very quickly. It depends person to person. But let's take an example of someone who's taking 3 to 4 years. पहले फेज में हम लोग फोकस करेंगे ऑन द फाउंडेशन, टेक्निकल सीखने में एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। हमें कहीं भी बड़ा लॉस नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है, वहां पे हम लोग डिस्कवर करते हैं अपना एज, वेर इन वील अंडरस्टैंड कौन सा सेटअप हमारे लिए काम कर रहा है। वील डू स्मॉल स्मॉल ट्रेड्स हियर। उसके बाद अगले फेज में हम लोग अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करते हैं, पोजीशन साइजिंग पे फोकस करते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, वेर इन वी टेंड टू मेक स्मॉल प्रॉफिट्स। उसके बाद जब हमें समझ में आने लगा है कि अब हम पैसा कैसे बना सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे इन द लास्ट फेज अबाउट स्केलिंग। वहां पे हम लोग थोड़ा पोजीशन साइजिंग अपना बढ़ाएंगे, प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन पे फोकस करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी प्रोसेस ड्रिवन, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से पैसा बना सके एंड वी कैन हैव अ स्मूथ इक्विटी कर्व। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स क्विट। फर्स्ट थिंग इज हाइप एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद उनके पास कोई भी प्लान नहीं होता, ओवरसाइज्ड पोजीशंस, इमोशनल ट्रेडिंग,
बड़े बड़े ड्रॉडाउन बिकॉज ऑफ नो रिस्क मैनेजमेंट। उनकी मेंटालिटी होती है कि चलो इस ट्रेड में सारा पैसा लगा देते हैं और एक ही बार में सारा पैसा बना लेते हैं। दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग इज डन। You should always have a proper system in place, then only you'll be able to make money in trading. Quick fixes is you should always have defined rules. Risk management should be there. Journaling should always be done. You should know when to use leverage and to what extent. You should always focus on a steady equity curve. Now we'll discuss how to use leverage in the right manner. सबसे पहले आप लोग जब तक 6 महीने तक प्रॉफिटेबल नहीं हो कंसिस्टेंटली, यू शुड नॉट थिंक अबाउट मूविंग टू लेवरेज बिकॉज वी स्टिल डोंट हैव द माइंडसेट टू होल्ड लेवरेज पोजीशंस। उसके बाद आपके पास एक टेस्टेड एज होना चाहिए जिसपे आप छोटे छोटे ट्रेड्स करके पैसा बना चुके हो। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट विच इज अ नो ब्रेनर। आप भले ही कैश में ट्रेडिंग करो, फ्यूचर्स करो, बीट एनीथिंग, यू शुड ऑलवेज हैव अ रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस। फॉरवर्ड टेस्टिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट विद वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड डू सम फॉरवर्ड टेस्टिंग ताकि आपको पता हो कि वो स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। ऑलवेज डू जर्नलिंग, पोजिशन साइजिंग, इमोशनल कंट्रोल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जब आपने ये सब मास्टर कर लिया, जब आपको लगता है दैट यस आई एम रेडी एंड आई कैन एक्चुअली मूव टू लेवरेज नाउ बिकॉज ऑल दीज बॉक्सेस आर टिक्ड, उसके बाद आप लोग लेवरेज पे स्विच कर सकते हो। नाउ द की टेक अवेज, पहली बात है बिजनेस माइंडसेट। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। आपको इसे अपने बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज ऑलवेज एक्सपेक्ट अ 3 to 4 year लर्निंग कर्व टू डेवलप अ रियल एज एंड अ प्रॉपर माइंडसेट टू ट्रेड एंड मेक मनी। आप अगर सोचोगे कि चलो मैं अभी 2 महीने में आके सब कुछ सीख लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू गिव मार्केट सम टाइम। उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आना स्टार्ट होगा एंड देन every trader has their own journey जिसको हमें enjoy करना चाहिए, then only we'll be able to ace in trading. Capital protection is very important. Stability is basically हम छोटे छोटे ट्रेड करके थोड़े स्टेबल हो जाएं, then only we'll plan about scaling. Using leverage, तो आजकल जो लोग भी ट्रेडिंग में आते हैं उन्हें लगता है कि चलो अभी से ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर लेते हैं। You should always wait for some mastery. जब आपको लगता है कि आपने कुछ मास्टर कर लिया है, then focus on getting into leverage. The goal of someone who is actually wanting to get into this serious business should be sustainable profitability through disciplined execution and not focusing on getting rich quick and don't focus on making overnight wealth. I hope आपको इस वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो तो प्रॉफिट्स तो अपने आप आएंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।